थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया बीच में, वीडियो का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर से थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वजूद किसके साथ है? एक्सिस के साथ। अगर एक्सिस ना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जा नहीं सकता। मैं अगर आपको केवल ऐसा सवाल पूछूं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, तो इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। जब मैं एक्सिस बोलूंगा कि एक्सिस यहां से पास कर रही है या यहां से पास कर रही है या यहां से पास कर रही है, तब ही बोल सकते हो कि यहां से पास करने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहां से पास करने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। यहां से पास करने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस बदलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। एक्सिस बदलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। अब ध्यान दो और कुछ चीजें समझाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के साथ बदल क्यों रहा है? तो बदलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। किसकी वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको लीनियर और एंगुलर का एनालॉजी फिर से समझाते हैं। ऑलरेडी एक बार समझा चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की। ध्यान दो, हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू मा होता है, क्या बात सही? ये किस में होता है? लीनियर। फोर्स लगा रहे हैं लीनियर और एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है लीनियर। हमने कहा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये किस में होता है? एंगुलर। यानी टॉर्क लगा रहे हैं एंगुलर वाला, तो पैदा हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंगुलर वाला। ध्यान दो, मान लो समझ के चलो, दोनों में देखो, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा, टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन पैदा। ये एंगुलर वाला, ये लीनियर वाला। लीनियर फोर्स, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर फोर्स मान के चलो समझने के लिए, एंगुलर फोर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो आया मास, मास की जगह यहां पे कौन ले रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की जगह कौन ले रहा है? मास। इधर उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इधर मास। अब ध्यान दो, एक प्यारी चीज आपको समझाते हैं। मान लो कोई जीप है, क्या है? जीप। और मान लो कोई बहुत बड़ी मालगाड़ी है, क्या है? मालगाड़ी। एक जीप है, एक मालगाड़ी है कि नहीं? और दोनों मान लो बंद गिर गए, दोनों को चाबी लगाना है लेकिन चलेगा नहीं, तो धक्का देना किसे ज्यादा आसान है? जे जीप को या मालगाड़ी? मालगाड़ी यानी उसमें पूरा तो जब बाजार में निकलता है ना, तो निकलने के बाद जो दोस्तों को बोलता है ना, क्या माल है, वो गाड़ी नहीं है ये। उसको क्या बता रहा था अभी? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो जीप है, जीप। आपने जीप को धक्का दिया, और मालगाड़ी है जिसका वजन बहुत ज्यादा है। मालगाड़ी का मतलब तो माल है उसके अंदर रखा हुआ, कुछ है जो भी है। आपने इसको धक्का दिया। अब मान लो आप इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हो उतना इसके ऊपर भी लगा रहे हो, दोनों में से कौन अपनी जगह से हिलेगा? जीप। स्वाभाविक सी बात है। धक्का देना आसान किसको है? जीप को। यानी आपने फोर्स लगाया और बॉडी में मोशन आया। ओए होए, ध्यान दो, आपने फोर्स लगाया और बॉडी में मोशन आया, कौन सी? जिसका मास कम था। क्या फोर्स का सीधा सीधा संबंध मास से? क्या फोर्स का सीधा सीधा संबंध मास से? मास जितना कम, मोशन उतना ज्यादा। मास जितना कम, मोशन उतना ज्यादा। समझो अभी, बहुत प्यारी एनालॉजी समझा रहा हूं। अब देखो, अगर वही फोर्स मैं इसके ऊपर लगाऊं, हो सकता है शायद मोशन में आ जाए, लेकिन ये जितना आएगा ये उतना नहीं आएगा। फोर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है मोशन, लेकिन फोर्स डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। जैसे कि मान लो
ये कोई रास्ता है, रास्ते के ऊपर यहां पे हमने दो गेंदें रख दी। ओके, दो गेंदाज हैं, दो गेंदाज हैं। एक गेंद है प्लास्टिक और एक है वो जो आप फेंकते ना, वो गोला। वो आपने कभी भर्ती वर्ती में देखा, पुलिस भर्ती में गोला फेंकते हैं, ऐसे घुमाते 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 आप फेंक देते हो, है कि नहीं? तो वो दूर नहीं जाके गिरता, करीब ही गिर जाता है ना? तो वो जो गोला है, गोला मान लो ये वो गोला है, भर्ती का गोला, भर्ती का गोला। अरे धूप के दिनों में आता है वो, खाने वाला नहीं, वो अलग चीज। हाँ, वो गोला अलग। धूप के दिनों में कितने लोगों को गोला खाना पसंद है? अभी हाथ ऊपर करके रखो। जब भी अपने धूप के दिनों में क्लासेस शुरू होंगे, हम गोला खिलाएंगे। अरे दिन में 2 बार खिलाएंगे, याद रखो। जिनको जिनको अभी बोल लो, अभी बोल दो, गोले वाले कोई नहीं। एक लोग देखो, हर चीज का अपना अपना टेस्ट है। गोले का अलग है, आइसक्रीम का अलग है। आइसक्रीम की जगह पे आइसक्रीम खिलाएंगे। भाई गोले की बात चल रही है ना, तो एक अपना पहचान वाला गोले वाला है, उसको अपन बुला सकते हैं कि भाई तू आजा। उसको बुला के एक दिन पूरे क्लास को गोला खिला सकते हैं। तो इसमें कौन कौन लोग गोला खाए हो कभी? और वो जो बर्फ से बनता है, बर्फ से बनता है, उसके ऊपर कलर डालता है, वो लाल हरा पीला। कितने लोग हैं जिनको गोला खाना पसंद है? और उसमें क्या है? हाँ, बर्फ का गोला 1 2 3 4। बाकी के लोगों को खाना नहीं है ना। भविष्य में अभी मांगो खाली आप। हाँ, भविष्य में केवल मांग, डिमांड करना। 4 लोग मैंने याद रख लिए। 4 लोगों को गोला खिलाया जाएगा भविष्य में। बाकी के लोग मांगना नहीं अभी। चलो ध्यान दो, ये मेटल से बना हुआ है, राइट? शायद आयरन से बनता है, लोहे का होता है। ये लोहे का गोला है और ये प्लास्टिक का बॉल है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो चुक। फोर्स कौन सा लगाया? तो चुक वाला। कितना फोर्स लगाया? तो चुक। जैसे टुचुक लगाया, ये यहां से आगे भाग गया। इसके ऊपर उससे कई ज्यादा टुचुक कितना भी लगाओ, क्या ये इसकी तरह दौड़ पाएगा? नहीं। मान लो बच्चे को गुस्सा आया, इस गोले को भगाने के लिए उसने जोर से किक मारा, बाद में चिल्लाते बैठेगा? क्या बात सही? तो इस गोले के ऊपर अगर हम फोर्स लगा भी दें, ये मोशन में आने के लिए बहुत बड़ा फोर्स मांगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा। तो मोशन में आना डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मोशन में आना डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। यह बात समझ में आई? मोशन में आना डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मास के ऊपर। अब यही चीज यहां पे समझने की कोशिश करो। टॉर्क पैदा करता है बच्चों रोटेशन। क्या पैदा करता है? रोटेशन। यहां पे था मोशन, लीनियर मोशन। यहां पे कौन सा है? रोटेशनल मोशन। टॉर्क पैदा करता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब घूमना। और घूमना किसके ऊपर निर्भर करेगा? निर्भर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। किसके ऊपर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। हमने एक चीज देखी थी, आज उसको फिर से रिपीटेडली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रिंग जो होता है, रिंग, तो रिंग को सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है, रिंग को सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? कितना था? mr²। और अगर यही मैं यम मास का, अगर यम मास का रिंग था, यही मैं यम मास का डिस्क ले लूं, डिस्क, और सेंटर से एक्सिस को पास करा दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr²/2। कितना था? mr²/2। देखो, रिंग का भी मास यम है, इसका भी मास यम ही है,
लेकिन एम आर स्क्वेयर बाय 2 यानी कि एम आर स्क्वेयर का आधा हो गया, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। ज्यादा क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर है, दूर। समझ रहे हो? यहां पे एक रिंग गिरा हुआ था, देखो अभी इधर नीचे झुक के देख, यहां पे एक रिंग था, इसी का रिंग, ए लिखा हुआ दिख रहा है क्या? देख, हाँ आविष्कार देख जरा, दिख रहा है ना? ठीक, एंगल से कुछ परिणाम हो रहा होगा, ध्यान दो। हाँ, क्या रिंग है? नहीं है, हम मान रहे हैं अपन, लेकिन मान रहे हैं अपन कि ये रिंग है, मान के चलो। इसके, इस रिंग के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो जाए और सेंटर के बाजू में अगर मुझको बॉडी को घुमाना पड़े, तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के बाजू में रिंग को घुमाना है। घूम रही, घूम रही, अरे घूमेगी लेकिन उतनी नहीं। अब ये हालांकि रिंग भी नहीं है ना, अरे रिंग भी तो नहीं है, ये है कि नहीं? घूमेगी लेकिन रिंग भी तो नहीं है, ठीक? और रोटेट तो हो रहा है, लेकिन सेंटर के बाजू में, अरे वैसा रोटेट, ये जो है ये क्या ये सेंटर है? ये अलग चीज है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है? ये कॉर्नर से, समझ रहे हो? सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के बाजू में अगर मैं बॉडी को घुमाऊं तो बॉडी दिखाई दे रहा है घूम रही है। हाँ घूमेगी, लेकिन घुमाने के लिए जितना मुझको टॉर्क देना पड़ रहा है शायद उससे कम टॉर्क में। अब मान के चलो ये भी, ये गोल है ऐसा मान के चलो, ये डिस्क हो जाएगी। अगर गोल मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगी? डिस्क। अब इसके सेंटर से मैंने पास कर दिया, अब उतना ही फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। क्या बहुत ज्यादा घूम रहा है? उतना ही फोर्स अगर मैं इसके ऊपर, शायद उससे ज्यादा का लगा रहा हूं, उससे भी ज्यादा का फोर्स लगाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, लेकिन ये घूम नहीं रहा। उससे शायद कम का फोर्स इसके ऊपर लगा दूं तो भी ये ज्यादा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो रोटेशन कम, मास ज्यादा तो मोशन कम। अरे समझ रहे हो? मास ज्यादा तो मोशन कम। मास ज्यादा, चीज को समझो, मास ज्यादा मोशन कम, मास कम मोशन ज्यादा। जे को धक्का दिया, फट बोल के चला गया, यम को धक्का दे, हिल ही नहीं रहा जगह से। क्यों? क्यों? मास ज्यादा, मास ज्यादा मोशन कम, मास कम मोशन ज्यादा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यमाय ज्यादा, रोटेशन कम। यमाय ज्यादा, रोटेशन कम। यमाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, रोटेशन ज्यादा। समझ रहे हो? जो रिंग था, रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वेयर। समझने के लिए मान लो ये जो एम आर स्क्वेयर है इसकी कीमत है 10, समझने के लिए जो भी होगा यूनिट, ओके? तो 10 है मान के चलो, तो वही डिस्क का कितना होगा? एम आर स्क्वेयर बाय 2 यानी कि कितना? 5, यानी कि इससे कम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो इसका रोटेशन कितना? कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका? रिंग का। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो उतने ही टॉर्क पे, जो टॉर्क मैं पैदा कर रहा हूं इसके ऊपर, उतने ही टॉर्क पे रोटेशन कम।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का देखा जाए तो डिस्क का कम, एक्सिस वही है, एक्सिस बदली नहीं हमने, एक्सिस दोनों के भी कहां से पास कर रही है, दोनों के मास कैसे हैं, इक्वल, दोनों के मास कैसे हैं, इक्वल, इक्वल मासेस होने के बाद भी दोनों का रोटेशन कम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से कम टॉर्क पे भी बॉडी ज्यादा देर तक रोटेट कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है? फोर्स और टॉर्क क्या एनालॉजी समझ में आ रही है? फोर्स लगेगा लीनियर मोशन पैदा होगा, टॉर्क लगेगा रोटेशन पैदा होगा, लेकिन दोनों डिपेंड कर रहे हैं, इधर ये डिपेंड कर रहा है मास पे, ये डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ। क्या बात 202 चमकी है? 101%, 202, चलो उतार लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो उतार लो, उसको जूम करके अच्छे से ले लेना। बेटा कोई दिमाग लगा रहे हैं बच्चे। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, मुझको गरीब जाना। हाँ चलो बोलो, क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब और उसका थोड़ा फील आया है कि नहीं? जो काम मास कर रहा है मोशन के लिए, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है रोटेशन के लिए। जो काम मास कर रहा मोशन के लिए, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा रोटेशन के लिए। ओके, ध्यान दो। हमने कहा रॉड था और रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हो रही है, इसको बोलेंगे आईसी। क्या बोलेंगे? आईसी। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बच्चों? ml²/12। ओके, अब इस बार हमने कहा एक्सिस यहां से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ बट पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ रॉड, रॉड के कॉर्नर से पास कर रही है। ओके, ध्यान दो, अब ध्यान दो। हमने कहा फिर एक काम करो, रॉड का लेंथ कितना है? कैपिटल एल। रॉड का एक छोटा सा छकुला सा पार्ट कट कर दो जिसका मास डीएम हो, जिसकी लेंथ डीएक्स हो और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी एक्स हो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है तो यहां पे हमने माना 0, यक्स की वैल्यू यहां पे कितनी? 0। ऐसा ही यक्स हमें आगे 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 लेके जाना है। ऐसा ही डीएम हमने यहां पे काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, कांटा लगा, काटते चले गए। यहां से यहां तक जब काटेंगे तो यक्स की कीमत यहां पे आने के बाद क्या होगी? एल हो जाएगी। यक्स की कीमत यहां पे कितनी होगी? 0 होगी, 0 से एल तक। तो हमने कहा इस डीएम मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा डीएम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? एक्स, एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, राइट? छोटे से मास के लिए डीएम और डिस्टेंस है एक्स, एक्स का स्क्वायर, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कहा है। हमें क्या करना है? यहां से सबको जोड़ते 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 यहां तक आना है। तो हमने कहा क्या करो? इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी, टोटल रॉड का। अच्छा, सवाल आया कहां से कहां तक? तो आया 0 से लेके एल तक, लेकिन फिर से डीएम और एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अभी बताया आपको डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स, याद है क्या? व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज m per l, m upon l, is it? हमने कहा dm को लिखा जाए लैम्बडा dx इंटू एक्स का स्क्वायर। dm को लिखा लैम्बडा dx इंटू एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक। लैम्बडा को बाहर हटाओ तो अंदर कौन बचा? एक्स स्क्वायर
dx, कहां से कहां तक, 0 से l तक। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। दिस इज इक्वल टू लैम्बडा की कीमत क्या, मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू रख दो पहले, अपर लिमिट l का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लोअर लिमिट 0, तो 0 की वजह से हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू, एक यल ने यल क्यूब को काटा, बच गया स्क्वायर, हो गया यम यल स्क्वायर बटा 3। तो I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बटा 3। अब सुने मेरी बात, जब भी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस छोड़ के अपन कहीं पे चले जाए ना, तो ऐसे आई को अपन एक नया नाम देंगे, उसको बोलेंगे अपन आयो। क्या बोलेंगे, आयो। करना यह है, करना क्या है, करना यह है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाली किसी भी बॉडी के लिए सेंटर वाली एक्सिस छोड़ के अगर कहीं पे भी एक्सिस को लेते हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन क्या कहेंगे, आयो। क्या कहेंगे, मैंने ऐसा कहा, कैसा कहा, हाँ बोलो, क्या आयो, क्या बोलेंगे, आयो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ यानी के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ अ रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आयो इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 रेडियन। जरूरी था कि हम दोनों, क्या कुछ, ये ध्यान दो बच्चों, दो कंटिन्यूअस बॉडी पढ़ ली अपन, नहीं नहीं एक ही कंटिन्यूअस बॉडी पढ़े, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन की जगह हमने दो बार बदल दी। एक बार बोला हमने कि अगर यल लेंथ का कोई रॉड है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो हमने कहा IC इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। यही हमने कहा कि रॉड वही है, रॉड वही, एक्सिस नहीं, एक्सिस पास कर रही है अब कॉर्नर से, और कैसे, परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ को परपेंडिकुलर, टोटल लेंथ कितना है यल, मास फिर से वही कैपिटल एम। तो इस एक्सिस के लिए हमने कहा इसको कहो आयो, क्या कहो, आईओ। तो आईओ की कीमत आई थी ml स्क्वायर बाय 3। अब और एक सवाल कर सकते हैं अपन कि यही रॉड, हाँ दिख नहीं रहा, पूरी खत्म हो गई चार्जिंग, कुछ भी नहीं है, बंद कर दे, क्या चार्ज